एक अच्छी नारियल लक्ष्मी गणेश की कृपा से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब हम एक अच्छी नारियल की बात करते हैं। नारियल का उपयोग सामान्यतः धार्मिक क्रियाओं में होता है और इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। नारियल के बाहरी आवरण की कठोरता के बावजूद यह अंदर से नरम होता है। नारियल के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना देखने के बाद विश्वामित्र जी ने भी अपने तपोबल से एक नई सृष्टि की रचना करने की सोची और उन्होंने सबसे पहले मनुष्य की रचना की। हालांकि देवताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन तब तक उनके तपोबल से नारियल की रचना हो चुकी थी, जिसमें मनुष्य की तरह 2 नेत्र थे। इस नारियल में 2 आंखों के समान बिंदु पाए जाते हैं, लेकिन एकाक्षी नारियल में केवल एक ही बिंदु होता है, जिसे तंत्र शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्र मान्यता है कि इस एकाक्षी नारियल की पूजा शुभ मुहूर्त में करने से यह धन की प्राप्ति का स्रोत बनता है। जानकारों का कहना है कि यदि किसी के कार्यों में निरंतरता नहीं है अथवा धन की कमी हो रही है, तो इस नारियल को लाल कपड़े पर रखकर पूजा स्थल में स्थापित करें और प्रतिदिन दर्शन करें। माना जाता है कि इससे धन में वृद्धि होती है और कार्य भी सुचारू रूप से चलते हैं। नया व्यवसाय शुरू करते समय इस नारियल की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस नारियल के सामने ओम श्रीं श्रीयै नमः मंत्र का जप प्रतिदिन करना चाहिए। तंत्र के जानकारों की माने तो शुभ मुहूर्त में विधिवत रूप से इसकी स्थापना अपने पूजा स्थल में करने से यह धनदायक सिद्ध होता है। मान्यता है इसे शुभ मुहूर्त में लाल कपड़े पर रखकर अपने पूजा स्थल में स्थापित करने और नित्य इसके दर्शन करने पर स्वतः ही धनागम में निरंतरता बन जाती है और कार्य व्यवसाय अच्छा चलना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभ में ही इस एकाक्षी नारियल की पूजा अर्चना कर इस पर सिंदूर लगाकर अपने पूजा स्थल में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। श्री यंत्र, स्फटिक, श्री यंत्र लॉकेट, गोमती चक्र और कमलगट्टे की माला का उपयोग इस उपासना में होता है, जिससे लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। दीपावली और कार्तिक शुक्ल एकादशी के शुभ अवसर पर इस प्रकार की पूजा करना विशेष रूप से फलदायक होता है। श्वेतार्क गणपति एवं एकाक्षी नारियल को और अधिक बनाने के लिए इस उपासना पद्धति में उपर्युक्त को सम्मिलित किया गया है। इस स्फटिक श्रीयंत्र लॉकेट गले में धारण करने के लिए, जबकि श्रीयंत्र एवं गोमती चक्र पूजा स्थल में स्थापित करने के लिए हैं और कमलगट्टे की माला से मां लक्ष्मी से संबंधित मंत्रों का जप करना होता है। उपर्युक्त श्वेतार्क गणपति, एकाक्षी नारियल, श्रीयंत्र, स्फटिक यंत्र, गोमती चक्र एवं कमलगट्टे की माला के आधार पर की गई उपासना शीघ्र फलदायक होती है। ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। दीपावली एवं कार्तिक शुक्ल एकादशी के शुभ अवसर पर इस प्रकार की पूजा उपासना करना सर्वाधिक उपयुक्त रहता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उनका घर सदैव धन्य धान्य की से भरा रहता है और लक्ष्मी गणेश की कृपा स्थायी रूप से उन भक्तों पर बनी रहती है। जय मां गणेश, जय मां लक्ष्मी, जय गणेश।